बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है इस टॉपिक में आज एक नई चीज आप सीखने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। एक्चुअली में ये जो सवाल पूछा गया है यूपी से राजकुमार जी ने, पीलीभीत जगह है, पीलीभीत से राजकुमार जी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर आई लव यू और आई लाइक यू में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो बच्चों पहले तो मुझे लगा कि शायद राजकुमार जी मेरे साथ कुछ मस्ती मजाक कर रहे हैं, ऐसी मस्ती मजाक के लिए उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बाद में जब मैंने इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ा और इसकी गहराई को समझने की मैंने कोशिश की तो मैं राजकुमार जी के दिमाग को मान लिया कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे एंड आई जस्ट हैट्स ऑफ यू कि इतनी गहराई वाला क्वेश्चन आपने मुझसे ये पूछा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूं कि जो हम दो शब्द यूज करते हैं लव और लाइक, इन दो शब्दों का उपयोग हम कहां पर करते हैं। अब जनरली कुछ बच्चे तो ऐसे कि सर अक्सर तो जो प्यार मोहब्बत करने वाले कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, वो आई लाइक यू क्यों नहीं बोलते हैं, वहां पर आई लव यू क्यों बोलते हैं। या आप किसी चीज को बोलते हैं कि सब मुझे संतरा पसंद तो मैं बोलता हूँ आई लाइक इट, वहां पर आई लव इट क्यों नहीं बोलता हूँ। तो ये कुछ एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि लव और लाइक ये शब्द है यहाँ पर हम जो यूज करते हैं लव और एक शब्द है आपके पास लाइक, तो कहां पर हम लव यूज करेंगे और कहां पर हम लाइक शब्द को यूज करेंगे, तो आप इसी डिफरेंस को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बनिए रहिए, जाइए कहीं नहीं, इस पूरे डिफरेंस को समझने के आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि हम लोग कहां पर लव शब्द का यूज करेंगे और कहां पर हम लाइक शब्द का यूज करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेमी जोड़े होते हैं या जो कोई अपनी माता जी को आई लव मॉम बोलता है, आई लव माय मदर बोलता है, या आई लव माय फादर बोलता है, या कोई बोलते हैं कि आई लव माय सिस्टर बोलता है, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइक बोलते हैं, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है तो मैं बोलता हूँ आई लाइक यू यार, आई लाइक यू। मेरा कोई दोस्त है, सपोज महेश मेरा दोस्त है तो मैंने बोल दिया आई लाइक महेश, वहां पर मैंने आई लव महेश नहीं बोला, ठीक है। या कहीं पर मैं आई लव महेश बोल रहा हूं और कहीं पर मैं आई लाइक महेश बोल रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों शब्दों का वहां पर यूज कर सकता हूं। तो जैसे मैंने बोला कि आज की इस वीडियो हम यही जानना चाहेंगे कि कहां पर लव और कहां पर लाइक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ या क्या वाकई में यहाँ पर लव का प्रयोग होना चाहिए या यहाँ पर लाइक का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, जैसे आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा आई लव माय मदर, एक सिंपल सा वर्ड लिखा आई लव माय मदर। यहां पर मैंने लिखा आई लाइक दिस बुक, और यह एक और शब्द लिख दिया आई लव दिस बुक। अब यहां पर मैंने आप सबने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई लव माय मदर, और यदि इसकी जगह मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं आई लाइक माय मदर, ये चीज। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं कि देखो जनरली क्या होता है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जब भी कभी आपके इंग्लिश के टीचर ने आपको इंग्लिश में ये चीज पढ़ाई होगी तो उन्होंने आपको ये बोला होगा बेटा लाइक माने होता है पसंद करना और लव माने होता है प्यार करना, और कहीं कहीं पर लव का मीनिंग होता है पसंद करना भी होता है। तो अगर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लाइक लगेगा या लव लगेगा, तो आपके टीचर ने ये बोला कि बेटा लाइक वहां पर लगता है जो जैसे निर्जीव चीज को पसंद कर रहा है। जैसे मैंने बोल दिया कि आई लाइक दिस डस्टर या आई लाइक दिस पेन, मैंने मार्कर दिस मार्कर, आई लाइक दिस मार्कर, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। तो ठीक है आई लाइक दिस डस्टर सही बोला आपने, आपके टीचर ने यही तक आपको पढ़ाया। लेकिन आज हम जो डिस्टिंग्विश मतलब बिटवीन दीज टू वर्ड्स लव एंड लाइक के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं, यहां पर जो शब्द सेंटेंस जो आपने लिखा है आई लव माय मदर और आई लाइक माय मदर, यहां पर मैं आपको ये चीज बोलूंगा, सिंपल से बोलूंगा, यहां पर ये वाला सेंटेंस आपका सही है और ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे,
ये देखो लाइक माने तो पसंद करना होता है, लव माने नहीं पसंद करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका लें तो यहाँ बोलेंगे मैं अपनी माता जी से प्यार करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी माता जी को पसंद करता हूँ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बता दो क्यों। देखो लव जो वर्ड है, जो शब्द है, लव शब्द को आप वहां पर यूज करोगे उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए, उस प्राणी के लिए या उस जगह के लिए उसका उपयोग करोगे, उसका यूज करोगे जहां पर उस चीज का या उस वस्तु का या उस प्राणी का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग उसको बदलने वाला कोई दूसरा ना हो। अब जैसे आप बोलोगे आई लव माई मदर, यहां पर आई लव माई मदर में लव ही लगेगा, आई लाइक माई मदर नहीं होगा, क्योंकि मदर का सब्स्टिट्यूट और कोई हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट रिप्लेस योर मदर बाय अनदर वन। यानी कि अपनी माता जी को का सब्स्टिट्यूट हम किसी और को नहीं ले सकते हैं। माता जी एक हमारी जिंदगी में एक ऐसा रोल रखने वाला एक ऐसा प्राणी है जो कि हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत उपयोगी है। सो वी कैन नॉट रिप्लेस। हाँ ठीक है, हम उसको रिप्लेस नहीं करें। यानी कि अब सिंपल हम ये कर सकते हैं कि लव शब्द का उपयोग हम उस सेंटेंस में करेंगे या उस प्राणी के लिए करेंगे या उस वस्तु के लिए करेंगे जिसका कि कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है, या हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, हम नहीं करना चाहते उसका रिप्लेसमेंट। वहां पर हम का यूज क्या क्या प्रयोग करेंगे, लव शब्द का प्रयोग करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक लिखा आई लाइक दिस बुक, आई लव दिस बुक। यहाँ पर एक मैंने लव का उपयोग किया और एक मैंने लाइक का उपयोग किया। इन दोनों सेंटेंस में लाइक और लव शब्द से दोनों सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। शाब्दिक अर्थ तो वही है लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है वो बदल जाता है। कैसे? आई लव दिस बुक का मीनिंग है कि मैं इस पुस्तक को प्यार करता हूं का मीनिंग कि इस पुस्तक को ही पढ़ूंगा, इस पुस्तक को ही रखूंगा, इसके अलावा मैं कोई दूसरी पुस्तक अपने पास नहीं रखूंगा, बिकॉज आई लव दिस बुक। और आई लाइक दिस बुक का मीनिंग कि मैं इस किताब को पसंद करता हूँ। ठीक है, अगर ये बुक नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, दूसरी बुक पढ़ सकता हूँ, दूसरी किताब पढ़ सकता हूँ। लेकिन आई लव दिस बुक का मीनिंग हो गया कि मैं यही किताब पढ़ूंगा क्योंकि मैं इस किताब से प्यार करता हूँ, मेरे को ये किताब पढ़ना बहुत पसंद है, इसके अलावा मैं कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसा होता है कि नहीं मेरे को यही चीज चाहिए। कई बार दुकान में क्या होता है, कई कस्टमर ऐसे नहीं आते कि नहीं मेरे को यही चीज चाहिए बिकॉज आई लव दिस, इसका मेरे कोई और चीज नहीं चाहिए। तो लव शब्द का उपयोग वहीं पर होगा जहां पर कि आप मतलब उस वस्तु या उस प्राणी के लिए होगा या उस जगह के लिए होगा जिसको कि आप बदलना नहीं चाहते या वो बदल नहीं सकती है, वहां पर आप लव शब्द यूज करोगे। और लाइक का होगा कि उस प्राणी, उस वस्तु, उस जगह के लिए होगा जहां पर आप उस चीज को बदल सकते हैं या बदलना चाहते हैं, वहां पर लाइक का प्रयोग होगा। ठीक है, कहीं पर जैसे कई शायर ऐसे, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा है, तो जैसे कई लोग अपना गांव बहुत प्यारा होता है, अपनी मातृभूमि बहुत प्यारी होती है, तो मैं क्या बोलूंगा आई लव माई विलेज, मतलब मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा है। यानी कि मैं अपने गांव का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता हूँ। यानी कि मैं अगर घूमना जाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, प्रियोरिटी में अपने गाँव घूमने की होगी, मैं किसी और दूसरी जगह घूमने की नहीं होगी। हाँ, अगर आई लाइक बोलूंगा तो यानी कि मैं अपने गाँव को रिप्लेस कर सकता हूँ कहीं और दूसरी जगह जा सकता हूँ घूमने के लिए। तो दैट इज द वे ऑफ यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड लव। तो उम्मीद करता हूं यदि कोई बंदा आपको बोलता है कि आई लव यू, तो इसका मीनिंग होगा कि वो आपसे बेहद प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, यानी कि वो आपके अलावा किसी और दूसरी चीज को पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो आपस में प्रेम करने वाले बालक हैं, ये बच्चे हैं, ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको आई लव यू बोलता है इसके मीन्स वो आपसे बेहद प्यार करता है, और कोई आई लाइक यू बोलता है इट मीन्स वो आपको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जोक बोल दिया मैंने बीच में, ये तो जस्ट जोक सपाट, ये मजाक वाली बात थी, लेकिन मैं रियली कह रहा हूं कि लव शब्द का उपयोग होता है जहां पर आप उस वस्तु, उस प्राणी, उस जगह को रिप्लेस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। that is in that condition you can use the word love, otherwise you can use the word like, otherwise आप क्या कर सकते हैं, like शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो राजकुमार जी, उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि लव और लाइक शब्द का उपयोग कहां पर करना। वेरी सिंपल, तो ये ध्यान रखें कि आइंदा अभी भी कभी भी आप इंग्लिश में कहीं भी यूज करें, कोई वर्ड यूज करें, तो वहां पर आप इस ढंग से, मतलब दूसरे शब्द में यूं कह सकता हूं कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या है, लव, ये लव है एक्चुअली, ये लव एक सेट है, ठीक है, समूह। और ये लाइक है, लाइक शब्द में बोल रहा हूं, ये आपका क्या है, सब सेट है, उप समूह।
तो यानी कि जब तक समूह नहीं होगा तब तक उप समूह भी नहीं बनेगा। यानी इस समूह की छोटे टुकड़े करके हम उप समूह बनाएंगे, यानी कि प्रायोरिटी पे कौन होगा, समूह होगा, यानी कि सेट होगा। जो अलजेब्रा के स्टूडेंट्स को समझ रहे होंगे सेट और सबसेट क्या होता है। तो वही चीज है कि लव आपका सेट हो गया और लाइक आपका क्या होगा, सबसेट हो गया, यानी कि उप समूह हो गया। तो इस तरह से भी आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कुछ समझ सकते हैं कि लव क्या होता है और लाइक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक नाउ यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा, यू गॉट इट, कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन टू वर्ड लव एंड लाइक, और इसको हम कैसे इंग्लिश में इसका उपयोग करेंगे। करेक्ट। तो अगर वीडियो पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया आपका, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स, जो ऑडियंस अभी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि सामने ये तीर का निशान आपको बता रहा है। इस ढंग से सब्सक्राइब करने पर आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊंगा नई वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, एक नए क्वेश्चन में। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।